हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। और ये स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरी बाइक ने, आज नहीं मतलब मेरी बाइक टोटली 3,000 किलोमीटर पूरे कर चुकी है। ऑलमोस्ट 3200 हो चुके हैं। और इसी पे मैंने ऑनरशिप रिव्यू वीडियो बनानी है अपनी बाइक के ऊपर। तो बताता हूँ क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज़ रही हैं या क्या क्या इसके डिसएडवांटेज रहे हैं, या ये अभी भी इतना यूज़ करने के बाद क्या अभी भी इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ आते हैं। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने बताया था, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी लुक्स की, तो इसका लुक्स बहुत ही एकदम अग्रेसिव है। ठीक है, इसका डिज़ाइन, इसके और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बट मैंने पर्सनली ब्लैक लिया था क्योंकि मुझे ब्लैक ज़्यादा सही लगा था। वाइट बहुत गंदा होता है। और इसके शार्प डिज़ाइन और इसकी मतलब अगर मैं बात करूं कि इसके लुक्स की, तो इसका लुक्स तो बहुत एग्रेसिव है, बहुत बल्की लगती है। ठीक है, बल्कि और ये इतनी अग्रेसिव है कि अगर मैं इसको भाई साहब एकदम थ्रोटल देता हूँ तो एकदम भागती है। इसका रिस्पांस बिल्कुल डिले नहीं है। ठीक है, मुझे इस बाइक को लिए हुए 3 महीने हो चुके हैं, बट इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती अब तक। ठीक है, इसके लुक्स में इतना अग्रेसिव इसका लुक है। ठीक है, और जब नाइट रात में चलती है बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, और इसके टैंक के जो अग्रेसिव लुक्स है, इसका मस्कुलर टैंक 14 लीटर का, उसके बाद ये मस्कुलर एकदम अग्रेसिव जो डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, जो कि इसको और बल्कि दिखाता है। ठीक है, ये इसका इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें मुझे इसके डिज़ाइन में, इसके टैंक में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार टैंकी फुल कराओ और आराम से पूरा मंथ निकल जाता है, तुम जितनी मर्ज़ी चला लो। ठीक है, मेरे डेली कम्यूट के लिए आराम से एक बार टंकी फुल कराता हूँ 1400 की, और प्रॉपर पूरा महीना निकलता है। ठीक है, अगर मैं बीच में कहीं घूमने गया तो फिर वो तो अलग से आ जाता है, बट मेरा प्रॉपर इससे चलता है महीना। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेशलिटी की, तो सब इसकी मेन स्पेशलिटी ये है कि इसका ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि 160 सीसी में बहुत ही अग्रेसिव। ठीक है, एकदम हाई पंची, बहुत ही एग्रेसिव, थ्रोटल देते ही भागना इसका टोटली वर्थ इट है। मुझे कोई कमी नहीं लगती इसमें अब तक के इंजन के हिसाब से। ठीक है, उसमें मुझे ये बिल्कुल प्लस पॉइंट लगता है। मैं टोटल एग्री करता हूँ इसके इंजन से, नो डाउट बहुत सही इंजन है। अगर 160 सीसी के बेस पे मैं इसका ओवरव्यू दूँ, तो इसका पिकअप काफ़ी पंची है। ठीक है, नो डाउट हाई स्पीड पे बाइक चिपक के चलती है बिल्कुल रोड से। ठीक है, और अगर मोड़ने की बात करूं तो मोड़ने में एकदम शार्प है, एकदम से निकलती है। कहीं ट्रैफिक हो, मैं चंडीगढ़ के एरिया में रहता हूं, तो चंडीगढ़ में मोस्टली ट्रैफिक होता ही है। ठीक है, लाइट्स होती हैं तो उन पे एकदम टोटली एग्रेसिव लुक, नो डाउट। और 3000 चलने के बाद इंजन काफ़ी स्मूथ हो गया है इसका, जो कि मैं अब तक चला रहा हूँ। ठीक है, बट लेकिन भाई सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगती है जो मैं हमेशा फेस करता हूँ, और वो होता है इसका गियर बॉक्स, जो कि मुझे गियर शिफ्टिंग में काफ़ी इतनी स्मूथ नहीं लगती मुझे। ठीक है, मैंने जो इशू फेस किए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मुझे अभी से आ रही है 3000 किलोमीटर से। ठीक है, उसके बाद से मुझे स्टार्टिंग में ही जब मैंने इसे चलाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं लेके आया था, तभी मुझे पता लग गया था कि गियर इशू इसका रहता है थोड़ा। बट क्योंकि ये सॉफ्टली प्रेस नहीं होता, क्योंकि बाइक मैंने काफ़ी चलाई हैं और उनके गियर जो है काफ़ी स्मूथ होते हैं, बट मुझे इसमें ऐसे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। तो ये जो है इसका गियर बॉक्स, इस गियर बॉक्स में प्रॉब्लम रहती है कि जब भी मैं इसको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करता हूँ तो इतना स्मूथ नहीं रहता, प्रॉपर आवाज़ करता है, जो कि मुझे चलते हुए सुनाई देता है। क्योंकि बहुत सारी बाइकें होती हैं जिनमें स्मूथ गियर शिफ्टिंग होती है अप डाउन या
डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करो, तो इतना मुझे इसमें थोड़ा इशू लगा है। बाकी इतना मुझे कुछ अब हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, तो ये तो इशू रहता ही है ना। बाकी इसका और ओवरऑल फंक्शनलिटी बताऊँ तो बहुत बढ़िया है। एक मुझे इसमें गियर इशू आया था, और गियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि बजाज वालों को थोड़ी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि गियर थोड़ा इसका स्मूथ करना चाहिए गियर बॉक्स। तो मुझे आई थिंक ये लगता है कि बजाज वालों को थोड़ी सी अपग्रेड करने की और ज़रूरत है। हालांकि स्टिल आई बिलीव कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती अगर तुम 160 के मॉडल में देख रहे हो, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी अपग्रेड की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल फंक्शनलिटी की अगर बात करूँ तो बहुत सही है, ठीक है। मैंने अभी तक, हालांकि मुझे 3 महीने हुए लिए हुए, बट 3 महीने में मैंने काफ़ी चलाई है, बहुत चलाई है। हालांकि 3 महीने में ही मैंने 3200 समथिंग क्रॉस कर दी है, जो कि आई थिंक चली जाती है। मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, थोड़ी सी लंबी ट्रिप मार चुका हूँ, आई थिंक 150-200 किलोमीटर की आराम से मार चुका हूँ, ये चीज़ रही है, ठीक है। और बाकी तो इसका अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मैंने एवरेज का देखा है जो मुझे अभी तक बेसिक मिला है। अगर मैंने जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड चलाई है, अगर 100 प्लस चलाई है, तो मुझे 40 का एवरेज, 39 का एवरेज आराम से मिला है। जो कि मैं एक ट्रिप पे गया था, तो मैंने मैं चंडीगढ़ से देहरादून गया था, तो मैंने उसका चेक किया था कि मुझे 39 का 40 का एवरेज मिला था। मैंने हालाँकि अच्छी खासी भगाई थी, 110-120, ठीक है। तो उसमें मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई, और जब मैं इसको बेसिकली अगर मैं अच्छे से चलाता हूँ, इसको नॉर्मल राइड में चलाता हूँ, ऑफिस के डेली कम्यूट करने में, कि अगर आने जाने में, तो मुझे आई थिंक बढ़िया देता है कि 45 तक का एवरेज आराम से देती है। अगर मैं अभी बात करूँ इसका, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका, तो मैं दिखाता हूँ, रुको, मैं अब इसका यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया, सॉरी, मैं इसको न्यूट्रल कर दूँ पहले। हाँ, अभी न्यूट्रल हो चुकी है। देखो, मेरी बाइक अभी जो चल चुकी है वो 3292 है, ठीक है। और अगर मैं इससे मुझे पता लगता है, जो मैं यहाँ चेंज करूँगा, तो अभी तक जो मुझे 138 किलोमीटर चलाई है मैंने, लास्ट टाइम टंकी फुल कराई थी, उसके बेस पे मुझे 47 का एवरेज अभी तक मिला है, ठीक है। जो मैंने अभी तक लोकल चलाई है, बहुत तमीज़ से चलाई है, उस केस में बात कर रहा हूँ। तो हालांकि मुझे लगता है कि गाड़ी अच्छा एवरेज दे देती है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे जाता हूँ, जो भी मैंने 621 किलोमीटर चलाई है, तो उसमें भी मुझे इसने 41 दिया है, जो कि मैंने काफ़ी चलाई थी, मतलब आराम से 100 प्लस चलाई थी। तो इसमें मुझे नो डाउट, मुझे इसके माइलेज में कोई डाउट नहीं है। तो ये ओवरऑल फंक्शनलिटी सही देता है, ओवर इसका जो एवरेज है वो एकदम सही है। और अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मैंने ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं कराया था। हालांकि इसके मिरर मिले थे, जो कि मुझे कंपनी से ही मिले थे, तो वो ने हटवा के साइड मिरर लगवाए थे। तो ये मैंने अगर नीचे लगवाए थे तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो कि हाथ हटा के देखने में थोड़ा लगता था। बट अभी मैंने अगर ऊपर कर लिया तो इसका लुक भी काफ़ी अग्रेसिव आता है, और मुझे यहाँ से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो कि देखो, अभी थोड़ा आराम से सनसेट हो रहा है, तो बढ़िया व्यू है ना। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से इसका कुछ व्यू ऐसा आता है, ठीक है। और ये मिरर मुझे परफेक्ट लगते हैं, ज़्यादा के नहीं मिलते, ऐसी 200-300 में आराम से अच्छे मिरर लग जाएंगे, ठीक है। तो उतना कुछ कंप्लेन की बात नहीं है। और जितनी मैंने इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, वो इसकी मैंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ जो सुनी है इसके शॉकर की है, जो कि सेंटर में इसका शॉकर दिया हुआ है। हालांकि इस बजट में बाइकों में सेंटर में शॉकर नहीं आते हैं, अब आने लगे होंगे तो बात अलग है, बट इसके टाइम जो मैंने ली थी तो नहीं आते थे। हालांकि इसमें काफ़ी, इसका शॉकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि पीछे अगर कोई बंदा बैठता है तो उसको इतना झटके वगैरह फ़ील नहीं होते। और ये मैंने लोगों को बिठा के, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको बिठाया था, तो मुझे उनसे ओवरऑल लुक मिला था कि वो ये गाड़ी एकदम बेस्ट है, ठीक है। चाहे अगर मैं शॉकर की बात करूं, उसमें एग्जॉस्ट नोट की बात करूं, तो एग्जॉस्ट भी इसका अच्छा है, नो डाउट। मैं तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है। देखो, ये इसका बेसिक है, ठीक है। और इंजन में इसका ओवरऑल नंबर 1 है, ठीक है। इतनी, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो एकदम अग्रेशन से निकलती है टोटल, ठीक है। एवरेज में मुझे कोई इसमें इशू नहीं है।
और अगर मैं कहूँ कि ये बाइक क्या तुम्हें लेनी चाहिए, तो नो डाउट अगर तुम्हारा बजट है कि 1.5 लाख के समथिंग, तो यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर दिस विद दिस। ठीक है, कि तुम ये बाइक आराम से ले सकते हो। इसमें तुम्हें सेंटर शॉकर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, माउंट सस्पेंशन शॉकर मिल जाते हैं। ठीक है, नो डाउट LED लैम्प मिलते हैं। ठीक है, और इतने में एवरेज अच्छा, अगर तुम अच्छा चलाते हो तो नो डाउट तुम्हें अगर तमीज़ से चलाते हो तो आराम से 47-48 का एवरेज दे देती है। ठीक है, ओवरऑल मैं अगर इसकी पिकअप की बात करूँ तो इसका पिकअप बहुत हाई है। 160 सीसी में मैंने अपाची चलाई थी तो अपाची का भी बेटर है, बट मुझे इसका ज़्यादा बेस्ट लगा जितनी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, और एट द सेम केस अगर मैंने हालांकि इसकी चैन लूप नहीं की है अभी तक। इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो हुई थी वो 700 किलोमीटर पे थी, क्योंकि मुझे उसने बोला था कि 500 to 700 के बीच में 500 to 700 के बीच में आप सर्विस करा लेना। तो मैंने उस टाइम सर्विस करा ली थी। अभी मेरी सेकंड सर्विस होनी है इसकी 4000 किलोमीटर पे, सो 4 बिटवीन 5, तो 4 से 5 के बीच में एवरेज इसकी सर्विस होगी। तो वो मेरी सेकंड सर्विस रहेगी, उसके बाद सीधे 10,000 पे होगी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे सही लगी। हालांकि जब भी तुम चलाते हो कोई स्पोर्ट्स बाइक 160 सीसी या फिर कोई भी दूसरी बाइक, तो तुम्हें हर 500 किलोमीटर पे या 700 किलोमीटर पे चैन लूप करानी चाहिए। अगर तुम खुद से खुद से अगर आइटम मंगा सकते हो तो तुम बेस्ट है। अगर तुम खुद से नहीं मंगा सकते तो तुम आराम से उसके लिए एजेंसी पे भी जाके कर सकते हो। तो एजेंसी पे जाके आराम से 100 रुपये लेता है, 100-200 रुपये, तो उसके लिए वो बढ़िया कर देता है। तो तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर तुम खुद से करते हो तो खुद से, हालांकि अगर तुम सब कुछ लेते हो स्प्रे वगैरह और ल्यूब वगैरह, तो उसमें तुम्हें 2-250-300 का मिलता है। उन 2-250-300 के आराम से तुम्हें 2-3 बारी पड़ता है ये चीज़ें। ठीक है, 2-3 बारी पड़ेगा, 2-3 बारी तुम खुद से कर सकते हो। बट एट द एंड एवरेज मिला के वही आ जाता है कि मेरा मानना है कि तुम खुद से कर सकते हो, तुम्हें खुद से शौक है, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें चेन ल्यूब करानी है तो तुम बाहर से भी करा सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी चैन दिखाऊं तो मेरी चैन देखना तुम कितनी गंदी हो चुकी है। ठीक है, मुझे हालांकि टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको चेन ल्यूब कराने का, बट ये देखो मेरी चेन बहुत गंदी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से अब दिख रही है, देखो कितनी डस्टी हो गई है। कर जा फोकस भाई। अब देखो चेन मेरी कितनी गंदी हो चुकी है, इसको ल्यूब कराना है। ये यार गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, मैंने इसकी वॉशिंग करानी है। मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं अपनी गाड़ी के लिए कराता हूँ, थोड़ी वॉशिंग वगैरह करानी है। ठीक है, और बाकी अगर तुम इस पर PPF वगैरह करा सकते हो तो तुम करा लेना, बट मैंने नहीं कराई थी क्योंकि इतना कुछ लगता नहीं। हालांकि करा लेनी चाहिए। एक जो ज़रूरी चीज़ है वो कि तुम लोग यहाँ पे ना वो स्क्रैच वगैरह मार देते हैं, तो तुम इसके लिए गिलास मंगा सकते हो ऑनलाइन। आई थिंक 100 रुपये 100-200 रुपये गिलास आ जाता है, तो इसके लिए LCD बढ़िया हो जाता है। क्योंकि एक ये पार्ट होता है जो कि बहुत महंगा होता है, अगर इस पर स्क्रैच लग जाए तो बढ़िया नहीं लगता। बट जहाँ तक मैंने देखा है कि तो अगर ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहते हो तो तुम इस पर लगा सकते हो। ठीक है, और मैं बात करूँ तो तुम अगर फुल बॉडी कराते हो तो फुल बॉडी में तुम्हारा 2 से 2000 तक पूरा चला जाता है। बट तुम अगर कराना चाहो तो मेन जगह पर करा सकते हो, जैसे चेन हो, ये टैंकी होगी। ठीक है, यहाँ पर हो गया जो तुम्हें लगता है कि मेन चीज़ें हैं उन पर भी करा सकते हो, बट लोग तो पूरी बॉडी पे भी करा लेते हैं, है ना। बाकी ये रहा कुछ ऐसा। और मुझे जो है मैंने जब बाइक ली थी तो मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि मुझे थोड़ी एग्रेसिव बाइक लेनी है। और मुझे उस जो मेरा मेन पर्पज़ था बाइक लेने का, हालांकि थोड़ा पहाड़ों के लिए भी घूमना और थोड़ा लोकल सिटीज़ के लिए घूमना, तो उसके लिए मुझे ये बेस्ट लगी थी। ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी बल्कि लुक आता है। अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊँ, ठीक है, अब देखो इसमें इसका काफ़ी बल्कि लुक आ रहा है। ठीक है, जो कि अभी काफ़ी सही लगता है मुझे। ठीक है, अगर इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन होती है, बट मैंने मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं कराई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ओवर बेकार सी मॉडिफिकेशन लोग यहाँ इसको, जिसमें जो एग्जॉस्ट है वो निकलवा के इसमें वो लगवा लेते हैं, प्रॉपर एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं लंबा वाला। तो मुझे वो चीज़ें सारी पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे एक बेसिक गाड़ी मेंटेन करी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक्चुअली जो चीज़ होती है उसी में मज़ा आता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि साड़ी गार्ड को मैं हटा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे हटाने की ज़रूरत है। बट ये ठीक भी लगता है, अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये ओवरऑल बहुत ही पीछे से ओपनली लगेगी, तो उस चक्कर से फिर मैंने वो नहीं हटाया अभी तक। बाइक की बाकी टोटल रिव्यू की वीडियो ये रही। ठीक है, मैंने इसमें सारी डिटेल डाल दी हैं। ठीक है, और
एक मैं मेन बात करता हूँ इसके बारे में, चार्जिंग पोर्ट के बारे में। तो चार्जिंग पोर्ट जो है इसका ये बहुत बढ़िया चार्ज करता है। हालांकि मुझे मेरा फ़ोन जब भी होता है तो मैं छोटी सी डेटा केबल है मेरे पास, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये लगाया था क्योंकि अगर मैं कहीं जाते रहता हूँ तो मुझे मैप की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं यहाँ से मुझे चार्जिंग पोर्ट लगाने बहुत ईजी हो जाता है, तो मुझे फ़ोन भी चार्ज होता है, साथ में जाना भी हो जाता है, तो मैप लगाने में ईजी रहता है। तो इसलिए मैंने लगवाया था। इसको मैं हटवा दूँगा, बट जब मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी तो मैं हटवा दूँगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मुझे ये यहाँ ठीक लगा था, जो कि मैं इसको अपने फ़ोन को ऐसे करके, और यहाँ मुझे डबल साइडेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि मैं अगर कुछ चला रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ तो फिर ठीक है, बट देखना नहीं चाहिए। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम देखो, बट मैंने भी नहीं देखा अभी तक। बट मैं कह रहा हूँ अगर तुम यहाँ पर ऐसे मैप लगा लेते हो तो तुम्हें डबल स्क्रीन मिल जाती है देखने को, ठीक है। एक ही हो गई, बट इसमें भी नेविगेशन बार मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करूँ, यहाँ पर यहाँ पर नेविगेशन बार मिलता है, ठीक है। ये किलोमीटर हो गया। इसमें 3 मोड मिलते हैं, रोड, ऑफ रोड, ठीक है, और रेन मोड, ठीक है। अभी मैंने दोनों चेक नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तुम्हें हाई आरपीएम मिलता है, टाइम भी मिल जाता है इसमें, ठीक है। और स्पीड तो मिल जाता है। यहाँ गियर बॉक्स दिखाता है कि कितने गियर पे है, कैसे क्या है, ठीक है। उसके लिए साइड में तुम्हें ये बटन मिलता है, ठीक है, लाइट बटन मिलता है आगे का, ठीक है। ये तो सेल्फ स्टार्ट हो गया। और ये पासिंग लाइट मिलता है। ये होता है मोड चेंज, इसको डबल अगर एक बार दबाऊंगा तो मैं बाकी सारी चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे मेरा एवरेज कितना दे रही है, तो उस टाइप से। अगर मैं डबल दबाऊंगा तो इससे फिर वो चेंज हो जाता है, मोड वगैरह चेंज होते हैं, राइडिंग मोड। ये इंडिकेटर का ये हो गया, ये तो बेसिक हॉर्न हो गया। बस बेसिक इसका इतना ही था। बाकी अगर तुम लोगों को बताना अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं, ऑब्वियसली बात है कि मैं तुरंत कमेंट में रिप्लाई देता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो बाइक के बारे में अभी तक। हालांकि मैं बात करूं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के वो भी आए थे, कमेंट्स आए थे, जब मैंने पहली वीडियो फर्स्ट ओनरशिप वीडियो डाली थी। बट मैंने उस समय नई ली थी, तो मैंने ये इसलिए डाली थी कि मैंने क्यों लिया, इसको ही चूज़ क्यों किया, कि मैं और बाइकें भी चूज़ कर सकता था। इसके सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें आती हैं, इसका NS भी आता है, ठीक है, और बहुत सारी आती है, जैसे मान लो अपाची भी आती है इसके सेम फ्रेम में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एट द एंड की मेरा मैटर ये था कि मैंने इसको ही सिलेक्ट क्यों किया। तो इसको सिलेक्ट करने का एक रीज़न मेरा यही था कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी, जो कि मैं ऑफ़िस भी जा सकूं, ऑफ़िस के लिए भी कर सकूं, और बीच बीच में वीकेंड वगैरह घूमने के लिए भी जा सकूं, ठीक है। तो मैं अभी मेजरली घूम चुका हूं। मैं यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला जा चुका हूं, मैं चंडीगढ़ से देहरादून जा चुका हूं, जो कि आई थिंक 200 किलोमीटर पड़ता है। बट मैंने इसीलिए मेरी बाइक आराम से 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में टोटली इसने क्रॉस कर दिया है 30 to 100 समथिंग, ठीक है। तो मेरी बाइक थोड़ी चलती है, जिसके मैं अगर एक्स्ट्रा चला के भी मेरा आराम से 1500 तक का, या 1500 से 2000 तक का फ्यूल लग जाता है पूरे मंथ में। 2000 से ऊपर अभी तक नहीं गया है, मैंने 3 महीने चला ली है इसको, ठीक है, नो डाउट। और बाकी यार सबकी अपनी अपनी पसंद है, बट मुझे ये पसंद आई थी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। बाकी अब तो और भी बाइकों में आ गए हैं, बट एट द एंड मुझे यही पसंद है क्योंकि इसमें 14 लीटर की टैंकी मिल जाती है, जो कि तुम्हें थोड़ा इजी रहता है काफ़ी। बट मुझे जो इसके डिज़ाइंस वगैरह हैं वो काफ़ी पसंद है, ठीक है। और इसका बाकी सारी चीज़ें सही है यार, है ना। एक बाइक से तुम 160 सीसी से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, बट एट द एंड की 160 में ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है भाई, नो डाउट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको अगर मैं स्पोर्ट्स भाई बेस्ट है ये, ठीक है, नो डाउट। और यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या लाइक शेयर कमेंट करना, और मुझे बताना, मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि हम और क्या कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन जानने हैं तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो कि इसके बारे में अगर मैंने कुछ मिसिंग किया हो तो तुम मुझे बता देना। हालांकि मैं उस वाले फर्स्ट सर्विस में, जो फर्स्ट सर्विस मेरी सर्विस हुई थी, उसमें मैं अमाउंट बताने भूल गया था। उसमें आई थिंक मेरा 800 का अमाउंट किया था फर्स्ट सर्विस में, और क्योंकि उसमें ऑयल फ़िल्टर वगैरह सब चेंज हुआ था। अभी सेकंड सर्विस में इतना नहीं जाएगा, आई थिंक फ़िल्टर वगैरह चेंज होगा, तो पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, बट इतना सेकंड सर्विस में नहीं जाता है क्योंकि फर्स्ट सर्विस में जाता है, क्योंकि ऑयल भी चेंज होता है, और ठीक है, और फ़िल्टर वगैरह भी चेंज होते हैं। तो ये था टोटल। बाकी ऑल सेट, ऑल गुड। अब देखो, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाइक शेयर करना, कमेंट करना। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, तुम क्वेश्चन करोगे, मैं तो रिप्लाई देता हूँ भाई, क्योंकि और मोस्टली ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग पीरियड है भाई। मोटिवेशन तो चाहिए, मोटिवेशन नहीं यार, मतलब देख के अच्छा लगता है कि सब्सक्राइब बढ़ता है।
तो इसीलिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राइट सेफ, ऑल सेफ।